सर यहाँ साइन कर दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? हेलो, पड़ कैसे मारा तूने इसको? राजा पागल हो गया क्या? माँ तो तुझे गवा दी, अब ये नौकरी में गवाएगा क्या? साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैडम हाथ जोड़ता हूँ, इसे माफ कर दीजिए। ये मेरा बेटा ऐसा नहीं है, पता नहीं इसने गुस्से में। मत कर राजा, मत कर, बता ना क्या बात हुई है, बता मेरे को। सर इनको निकालिए यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, गुस्से में उसने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं साहब। अंकल आपके हाथ जोड़ने क्या मैं चार डालूं? मेरे ऑफिस में मेरे सामने मेरे स्टाफ को कोई थप्पड़ मार रहा है और मैं देखता रहूं? अभी पुलिस कंप्लेन करता हूं। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ले देखे बेटा, इसके पास यही एक नौकरी बची है, अगर ये भी गवा देगा तो कैसे चलेगा? एक मिनट, ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ का। इनको निकालिए यहाँ से। आज जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, क्या पता कल किसी और पे उठाए। एक मिनट, हाँ भाई क्यों मारा थप्पड़ तूने इसको? अपने मुंह से बोलेगा या फिर दूसरे तरीके से बुलवाऊं? अरे राजा बेटा बोलता क्यों नहीं है, कुछ तो बोल मुंह से, बता साहब को कि आखिर तूने ऐसा किया तो किया क्यों, बता। आपको सच सुनना है ना, सुनिए, जानिए कि आपके मैनेजर ने क्या किया है। मैडम एक चीज बोलनी है आपसे। हाँ बोलो। मैडम 2 दिन की छुट्टी चाहिए हमें, हमारी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अब हॉस्पिटल में पापा अकेले हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि दवाई लेने जाऊँ, इलाज करवाऊँ, क्या करूँ। वहाँ पर ना हमारी बहुत ज़रूरत है, अगर हम वहाँ पर रहेंगे ना तो पापा का हाथ बटा देंगे, ऊपर से अपनी माँ का ध्यान रख लेंगे। अब 2 दिनों की बात है, 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, हमारी माँ बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा ये कंपनी तेरे बाप की है क्या? कि जब तेरा मन करेगा आके छुट्टी मांगने लग जाएगा और मैं दे दूंगी? तुझे ना कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। और बात रही तेरी माँ की, तुम लोग तो गरीब हो, और गरीब होना ना ये कभी शाप है। तेरी माँ मर जाए वो अच्छा है। चल जाए यहाँ से, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। अरे मैडम कैसी बातें कर रहे हो? क्या कह रहे हो कि माँ मर जाए? ये कौन सी बात होती है? 2 दिनों की बात है, हमारी सैलरी काट लेना, पैसे मत देना, लेकिन ऐसे थोड़ी ना बोलता है कोई। अच्छा अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? तुझे जितना बोला है ना उतना सुन। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ना कोई सैलरी कटेगी। चुपचाप अपना 9 बजे आइयो और 9 बजे जाइयो, समझा ना? गरीब लोगों को भी छुट्टी चाहिए। माँ बीमार है, बाप बीमार है, हमेशा मुंह उठा के आ जाता है। जा यहाँ से। ठेका दे रखा है इसकी माँ का। अगर सर आपकी मैनेजर उस दिन मुझे छुट्टी दे देती, 2 दिनों की छुट्टी अगर दे दी तो अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ता। और मेरी माँ मेरे साथ आज यहाँ पे खड़ी हुई है। अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था सर, मैं बहुत ज्यादा। उनके बिना तो मैं खाना तक नहीं खाता था सर। बेचारी हॉस्पिटल में परेशान थी, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। मेरा बाप अकेले लड़ रहा था और उस समय मैं क्या कर रहा था सर? यहाँ पे ऑफिस में काम। अगर मैडम उस दिन छुट्टी दे देती तो क्या बिगड़ जाता आपका? 2 दिनों के अंदर बहुत कुछ लॉस हो जाता, क्या बहुत पैसा वेस्ट हो जाता ना सर। बेटा किस लिए होता है? बुरी मुसीबतों में अपने माँ बाप के काम है, इसलिए होता है बेटा। अगर उनके मुसीबत में मैं उनके साथ ही खड़ा नहीं हूं तो किस नाम का बेटा सर? किस बात की नौकरी कर रहा हूं मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन छुट्टी देने में दिक्कत क्या थी। बस बातें बना रहे हैं यहाँ पर। और सर अगर इस चीज के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, आपको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ, पुलिस के हवाले करना, तो कर दो सर, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मेरी जिंदगी मेरी माँ नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आपका फैसला। ये सब कुछ क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? सर ये सच बोल रहा है। ये आया था मेरे पास छुट्टी मांगने, लेकिन मैंने इसको छुट्टी नहीं दी। सर मुझे लगा कि झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है, तो बस इसलिए मैंने इसको छुट्टी नहीं दी। लेकिन सर सच में मुझे नहीं पता था कि सच में इसकी माँ की तबीयत खराब है और मेरी वजह से इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। आई एम रियली सॉरी सर। तो वो झूठ बोल रहा था, तुम्हें लगा तुमने छुट्टी नहीं दी ना। अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। एक काम करो, वो सच बोल रहा है, उसकी माँ ला के सर मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने जो किया वो सब गलत था, लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? जो चला गया उसको वापस कैसे ला सकते हैं? सर मुझे पछतावा है अपनी गलती का। सर आई एम रियली सॉरी। पछतावे से क्या होगा? उसकी माँ वापस आ जाएगी है? तुम्हारी सॉरी बोलने से क्या उसकी माँ उसके साथ बैठ जाएगी? शर्म आ रही है तुम्हें बोलते हुए? क्या बोल रही हो तुम अपने मुंह से? तुमसे छुट्टी मांगने के लिए आया था ना वो, क्यों छुट्टी नहीं दी तुमने?
तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारे माँ बाप का खरीदा हुआ ऑफिस है। किसी की माँ हॉस्पिटल में है, वो अगर आके गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है तुम्हारे सामने कि मुझे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन होना है, मेरे पापा अकेले हैं, वहां पे वो सारी चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर 2 दिन इनको तुम छुट्टी दे देती ना, तो क्या पता आज इसकी माँ इसके साथ होती। और मैं कह रहा हूं कि क्या पता ये ऊपर वाले का लिखा हो, लेकिन इसके दिमाग में ना हमेशा के लिए एक मलाल रह जाएगा। और वो मलाल ये होगा कि मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूं, क्यों काम करता हूं, मुझे ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान काम पता है क्यों करता है? अपनी फैमिली के लिए। और अगर अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं देगा उस काम से, अगर उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी तो फिर क्या करेगा ये? कहां से आएगी इसकी माँ? और अगर उसने आके यहाँ पे तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है। इसकी माँ दुनिया छोड़ के गई है, इसको ज्यादा दर्द होगा या तुम्हें थप्पड़ का ज्यादा दर्द है? और तुम मुझे यहाँ पे कह रही हो कि आज इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, कल के दिन ये किसी और के ऊपर भी हाथ उठा सकता है। तुमने क्या टुच्ची हरकत करी है? इस ऑफिस की मैनेजर हो ना तुम? शर्म आती है मुझे अपनी चॉइस के ऊपर कि मैंने किस तरीके की मैनेजर रखी है अपने ऑफिस में। सर मैंने भी इस कंपनी के बारे में सोचा, आपका भला चाह रही थी सर मैं। इसमें मेरी क्या गलती सर? अच्छा, कंपनी का फायदा सोच लिया तुमने? उसके मन से जो वो निकल रही होगी उससे हमारी कंपनी ग्रो करेगी। उसको तो हमेशा यही लगेगा ना कि यहाँ के ओनर ने ही मना कर रखा, छुट्टी नहीं देनी किसी को, चाहे किसी की मां मर जाए, किसी का बाप मर जाए। अब सोच लो तुम्हारे घर से फोन आए कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में, आईसीयू में, ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन विटनेस के तौर पे ना सिर्फ बेटी की सिग्नेचर चाहिए, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने ना दूं और तुम यहाँ से वहां तक ना पहुंचो और भगवान ना करे तुम्हारी माँ को कुछ हो जाए, कैसा लगेगा? नहीं नहीं सर, प्लीज मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। देखो मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। क्या माफ कर दूं आपको मैं? आप कह रही कि अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, हम नहीं करते क्या? मतलब प्यार में भी अमीरी गरीबी देखा जाता है ना। और अपनी माँ से मैं इतना ही प्यार करता था, अपनी माँ के साथ रहता था, खुशी से बातें करता था, नौकरी के जाने के बाद उनके साथ बैठ के बात करता था, लेकिन अब किससे करूंगा बात? में बात करते हैं कि अपनी माँ से बात करते हैं, प्यार करते हैं, हम नहीं करते क्या यार? देखो राजा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम जो फेस कर रहे हो वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती अपनी माँ के बारे में। लेकिन देखो जो हो गया वो हो गया, उन सबको भूल जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आप नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता यहाँ पर। अपनी माँ मैंने खोई है, मैं समझ सकता हूँ बस। पर देखिए मुझे रिग्रेट है अपनी गलती का, आई एम रियली सॉरी सर। हितांशी, जिसको पछतावा होता है ना उसकी शक्ल पे दिख जाता है, तो तुम्हारी शक्ल पे ना सिर्फ ये दिखावा दिख रहा है। समझ आई तुम्हें? और मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने अपने ऑफिस में तुम जैसी मैनेजर रखी है। इससे अच्छा हमारे ऑफिस में कोई मैनेजर ही ना हो, डायरेक्ट लोग आके मुझसे बात करें, जो भी उनको दिक्कत परेशानी हो मुझसे कंसर्न करें। किसी की माँ गवा दी है तुमने, और तुम्हें ना उस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और तुम्हें पता है हर एक इंसान, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, अपनी माँ से उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो, और वो भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करता है। समझ आई? देखिए, आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी तो मैं भरपाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ हो गई उसको तो दोबारा ला नहीं सकते, लेकिन आगे के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। बेहतर तो मैं आप लोगों के लिए क्या ही करूँगा कि आपके घर का एक सदस्य गया, और वो एक ऐसा सदस्य है जिसकी याद आप लोग कभी भी मिटा नहीं पाओगे। लेकिन आप लोगों को मुझसे कोई भी मदद चाहिए हो, कभी भी, दिन रात, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और मेरी वजह से जो आपकी माएँ दुनिया छोड़ के गई है ना, उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं शायद आप लोगों के साथ हर एक मुश्किल में खड़ा होता, हॉस्पिटल या फिर घर पर। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और आज मैं इतने दिनों के बाद ऑफिस आया हूँ और आपने आके इसको थप्पड़ मारा। मुझे लगा कि शायद आप गलत हो, लेकिन जब आपने पूरी बातें बताई, जब मुझे पता लगा कि आप तो कहीं गलत थे ही नहीं, और आपको क्या लग रहा था कि आपके बेटे ने मैनेजर के ऊपर हाथ उठाया तो उसकी नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, नौकरी इसकी बिल्कुल नहीं जाएगी। और उल्टा इसका मैं प्रमोशन करने के बारे में सोच रहा हूँ। जो इंसान हमारी कंपनी के लिए इतना लॉयल है,
इसकी माँ हॉस्पिटल में थी, तब भी यहाँ पे छुट्टी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ये नहीं कि ऑफिस छोड़ के चला जाए, क्योंकि सिक्योरिटी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैंडल करता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबका लिखना, कौन कब आया कौन गया। जब तुम हमारी कंपनी के लिए इतना सोच सकते हो तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोचने के। और देखो, जो भी इंसान इस दुनिया में आया ना, सबको एक ना एक दिन जाना, बस किसी को कोई बहाना चाहिए होता है और किसी को कुछ बहाना। इसकी तरफ से मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करना, और जितने भी दिन तुम्हें ठीक होने में लगे, खुद को संभालने में लगे, उतने दिनों बाद ही तुम ऑफिस आना। और इस चीज़ में तुम्हारे लिए कोई भी कटौती नहीं होगी, ना तुम्हारी सैलरी घटेगी, तुम अपना टाइम ले सकते हो। नहीं साहब, आप हाथ मत छोड़िए साहब, ये मेरा इकलौता बेटा है, हम दोनों का बहुत प्यारा और लाडला था। अगर ये टाइम से वहां पहुंच जाता तो शायद हमारे साथ ये हादसा ना होता। मैं अकेला था, कहाँ जाता क्या करता। कोई बात नहीं साहब, जो होना था वो तो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है। बस आपने मेरे बेटे का इतना साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलते हैं हम। आप हाथ मत जोड़िए सर, गलती आपकी नहीं है। जिसकी गलती है अगर उसको पछतावा हो जाएगा तो जिंदगी में बहुत तरक्की करेगी, नहीं तो मेरी तरह तो बिल्कुल ना हो। सर मुझे 2-4 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद मैं नौकरी पे आ जाऊंगा। कोई नहीं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले सकते हो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे आके डायरेक्टली बात करो। चलते सर। ठीक है, चल बेटा। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हुई है। गलती तो तुमसे हुई है और उसकी भरपाई भी तुम नहीं कर पाओगी। किसी की माँ तो नहीं ला सकती तुम दोबारा, लेकिन तुम्हें इस ऑफिस में 1 साल तक काम करना पड़ेगा बिना सैलरी। नहीं सर, फ्री में 1 साल ऐसा मैं नहीं कर सकती सर, प्लीज आई एम सॉरी, ऐसा मत कीजिए। अभी तुमने सुना नहीं कि मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को बोला तुम्हारा प्रमोशन करने के बारे में सोच रहा हूँ। तुमने उसका इतना बड़ा नुकसान करा तो उसकी भरपाई भी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है ना, तो 1 साल तक बिना सैलरी की काम करना पड़ेगा। सर देखिए, मेरी भी फैमिली है, घर परिवार, मम्मी पापा भाई बहन सब है, घर पूरा मैनेज करना होता है। मैं इस गरीब को अपनी सैलरी कैसे दे सकती हूँ सर? देखिए प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अब मैं रिजाइन दे दूंगी, लेकिन ये सब नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तुम्हारा फाइनल डिसीजन है रिजाइन देने का। तो एक काम करो, जो तुमने कंपनी में पिछले 3 महीने में जो स्कैम करा उसकी भरपाई करो और जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेन होगी। स्कैम? कैसे स्कैम? पिछले 3 महीने से मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था काम करने के लिए, क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो प्रोजेक्ट ये रहा, कंप्लीट है। कंप्लीट है? पर मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। सर सर ये आपने क्या किया सर? हमारे 3 महीने की मेहनत थे, कितने पैसे लगे इसमें सर? कहाँ है प्रोजेक्ट? सर ये आप तुमने जो उस गरीब के साथ करा ना, उसके सामने तो ये बड़ा छोटा सा काम है तुम्हारे लिए। अब या तो पुलिस कंप्लेन होगी या तो फिर तुम्हें 1 साल तक बिना सैलरी काम करना पड़ेगा। नहीं 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 सर, पुलिस कंप्लेन नहीं सर। सर ठीक है सर, मैं यहाँ 1 साल तक मैं काम कर लूँगी। ठीक है, फिर तुम एक काम करो, इस एक पेपर पे साइन करो, इस पे आगे पीछे जो लिखना होगा मैं अपने हिसाब से लिख लूँगा। लो, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। ये ब्लैंक है, इस पे साइन करो। सॉरी सर। जा सकते हैं आप। अच्छा साहब, मैं जा रहा हूँ अपने गांव, 2 महीने के बाद आऊंगा। ठीक है। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ पेमेंट हो जाएगी आपकी, मैं कल करवा दूँगा। जी जी सर। ऐश्वर्या पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? सर मुझे नहीं पता पैसे कहाँ गए। अरे तुम्हें क्या पता, यहीं तो रखे थे पैसे। सर कहीं वो सिक्योरिटी गार्ड जो अंकल है वो पैसे लेके तो नहीं चले गए? बुला के लाओ उसे। अरे जल्दी बुला के लाओ। जी सर, मैं अभी बुला के लाती हूँ। लीजिए सर, ले आई मैं चोर को। हाँ, यहाँ पे पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? पैसे
कौन से पैसे साहब? यहाँ पूरे 2 लाख रुपए रखे थे। 2 लाख रुपए कहाँ गए? तुम दोनों के अलावा और कौन आया केबिन में? अरे अंकल क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सर और मैं तो यहीं बैठे हुए हैं ना तब से, और यहाँ पे सर ने पूरे 2 लाख रुपए रखे थे। आप यहाँ से पैसे उठा के चोरी करके लेके गए ना? बताइए सर को सच। अरे भला मैं क्यों पैसे चुराऊंगा साहब? आप तो जानते ही हैं इस कंपनी में आपके पास कितना पुराना काम करता हूँ, कितना पुराना गार्ड हूँ साहब। आपको तो मेरे पे विश्वास होना चाहिए। और साहब फिर मैं पैसे क्यों चुराऊंगा साहब? देखिए अंकल झूठ मत बोलिए, ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पे पुलिस बुलानी पड़े। पैसे वापस कीजिए सर के। अरे हाँ मैडम, आप चाहे पुलिस को फोन करो चाहे जिसे मर्जी फोन करो। जब मैंने कह दिया ना कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपने पैसे नहीं चुराए हैं अंकल, तो आपको अपना ये थैला चेक कराने में दिक्कत क्या हो रही है? करवा दीजिए ना सर को थैला चेक। अगर उसके अंदर पैसे नहीं होंगे तो आप साफ निकल जाएंगे। साहब मैं कोई चोर थोड़ा ना हूँ जो आप मेरा थैला चेक करोगे। इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। अंकल जी बैग चेक कराने में क्या दिक्कत है आपको? बैग चेक कराने में प्रॉब्लम क्या है? चोरी करी आपने? मतलब आप लोग मेरा थैला चेक करोगे? इसका मतलब साहब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? मैं इतने टाइम से इस कंपनी में काम करता हूँ, आपका भरोसेमंद आदमी हूँ साहब। मैं चोरी नहीं कर सकता, मैंने चोरी नहीं किया साहब। अंकल जी ये बात घुमाने की जरूरत नहीं है। वो यहीं बैठी थी और आप गए। चुपचाप खोलिए अपना थैला। ठीक है साहब, अगर आप कहते हो ना कि अपना थैला चेक कराओ, मैंने चोरी की है। अगर साहब मैंने चोरी की हो ना तो मैं ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा और आप मुझे 100 जूते मारना। और हाँ, अगर पैसे इनके बैग से निकले ना तो सर आप बिना इसे नौकरी से निकाल देना। क्या बकवास है ये अंकल? अब आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग चुका है तो आप उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मेरे पास में कोई पैसे नहीं है और मैं तो सर के सामने ही बैठी हूँ इतनी देर से। मैं ऐसे कैसे पैसे चुरा सकती हूँ? ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं साहब, मैं अपना थैला चेक करा देता हूँ। उसके बाद आप इनका पर्स चेक करना, मैं दिखाता हूँ। ये लो साहब, आप देखो, चेक करो। ये देखो साहब, ये लीजिए साहब, पूरा थैला आपके सामने मैंने पटक दिया। अब बताओ आपको ये पैसे नजर आए हैं? पैसे मेरे पास, आप मुझे चोर समझ रहे थे? आप भी चेक कर लो मैडम, देख लो आप कहाँ है पैसे, बताइए। सर इन्हीं के पास होने चाहिए थे पैसे। तो पैसे कहाँ गए यहाँ से? इसके बैग में है नहीं, तुम यहाँ बैठी हो, पैसे कहाँ गए? अरे साहब मैं बता दो पैसे कहाँ गए। पैसे ना इन मैडम के पर्स में है। ये देखिए, ये रहा इनका पर्स। ये रहे साहब, ये रहे पैसे, ये देखो, ये लो। ऐश्वर्या तुम यहाँ बैठे बैठे चोरी कर रही हो 2 लाख रुपए की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे पर्स में कहाँ से आए। सर ये मैंने नहीं चोरी किया है सर। आपको तो पता है मैं इतने सालों से आपकी कंपनी में काम करती हूँ, इतनी ऑनेस्ट एम्प्लॉय हूँ। मैं ऐसे कैसे पैसे चुरा सकती हूँ? अब मैं तो सर इतनी देर से आपकी आंखों के सामने ही बैठी थी कि मुझे नहीं पता मेरे पर्स में पैसे कहाँ से आए। देखा साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है। पैसे कहाँ से निकले? इन मैडम के पर्स से। सर मुझे नहीं पता मेरे पर्स में पैसे कैसे आए, और मेरे पर्स में पैसे कैसे आ सकते हैं? पैसे तो मैंने इनके बैग में। देखा साहब, बोली ना कि पैसे इन्होंने मेरे बैग में रखे थे। साहब अपने आप मुंह से बोला इसने। अब बताओ चोर कौन है, मैं हूँ या ये? क्या ऐश्वर्या, मैं जान सकता हूँ कि तुमने ये पैसे इनके बैग में क्यों डाले? जान सकता हूँ मैं? सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। तुम्हारे बैग में पैसे कहां से आए ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन ऐश्वर्या ये पैसे तुमने इनके बैग में क्यों डाले, मैं जान सकता हूँ? सर वो एक्चुअली सर वो आखिर एक सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अरे उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, कुछ बोलते नहीं है तुम्हें? दिक्कत क्या है तुम्हारी? सर देखिए मुझसे गलती हो गई सर। एक्चुअली ना ये अंकल ना बहुत ज्यादा बदतमीज है। मैं इन्हें जब अपने काम करने के लिए बोलती हूँ ना तो ये साफ मना कर देते हैं सर। काम? कौन से काम की बात कर रही हो तुम? सर मेरे कुछ पर्सनल काम, जैसे मैं कभी इन्हें बोल देती हूँ कि बाहर से मेरे लिए कुछ खाने का ले आइए, या फिर टेलर को मैंने कपड़े दिए तो वो ले आइए। सर ये साफ मेरे मुंह पे मना कर देते हैं काम करने से, ऊपर से बदतमीजी करते हैं, कहते हैं मैं आपके काम करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। अब आप ही बताइए ना सर, ऐसे लोगों से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे छोटे मोटे काम कर दें, और ये अगर किसी का काम कर देंगे तो इनका क्या चला जाएगा सर? सर ये करते ही क्या है, बाहर बैठे ही तो रहते हैं पूरा दिन। देखा साहब, ये मुझसे कितना जलती थी। अरे साहब मैं अभी ड्यूटी पे आता नहीं था, पहले इनको कॉफी ला के दो, फिर इनके लिए सामान लेकर आओ, फिर मार्केट भागो, है यहाँ तक कि अपने घर का काम भी मेरे से करवाती थी साहब। घर के लिए सब्जियां लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, सारा दिन मैं इनका काम करता रहूं। साहब मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, मैं आपकी कंपनी में गार्ड हूँ साहब। मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा या मैं इसके काम करूंगा? अब बताइए साहब। इसलिए मेरे से चिढ़ती थी और ये मुझे नौकरी से निकालना चाहती थी, शायद इसलिए इसने ये काम किया है। ऐश्वर्या वो इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट नहीं है कि तुम जो भी करा लोगे उनसे। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बोलना चाहिए था ना। अगर उनके बैग से भी पैसे निकल जाते, जॉब चली जाती उनकी। एक जवान बेटी है जिसको पढ़ाई लिखाई करा रहे हूँ, क्या करते उसके बाद?
हाँ, शर्म आनी चाहिए ऐश्वर्या तुम्हें। तुम एक ऑफिस की एम्प्लॉय होने के बावजूद इतनी घटिया हरकत कर रही हो यहाँ पर। किसी ने ठीक कहा है ऐश्वर्या, इंसान चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी जो सोच है ना, वो जिंदगी भर बदल नहीं सकती। तुम इतनी घटिया हरकत करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मेरे कैबिन में तुम ऐसे ही बैठे रहती हो, इतने सारे पैसे यूं ही पड़े रहते हैं, कल को तुम कुछ भी कर दोगी। नहीं, एक काम करो, सबके बैग में जाके पैसे डालो, मैं पूरे स्टाफ को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है? इस ऑफिस को तुम और मैं मिलके चलाते हैं ना। सिक्योरिटी गार्ड भी तुम बन जाना, ड्राइवर भी तुम बन जाना, पियून भी तुम बन जाना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, है ना? क्योंकि और लोग भी तुम्हारा पर्सनल काम तो कर नहीं रहे होंगे, मैं भी नहीं करता, मेरे को भी चोरी का इल्जाम लगा दो। आई कांट ऐश्वर्या, देखो तुमने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम पे भरोसा तो नहीं कर सकता। बेहतर ये है कि अपना बैग उठाओ, वहां से अपना लैपटॉप उठाओ और चली जाओ इस ऑफिस से। तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी मैं तुम्हारे घर ही पहुंचा दूंगा, ठीक है? मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना ऐश्वर्या, गो। नहीं सर, सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा सर। और अगर ये बात बाहर चली गई या किसी को पता चल गई तो सर मुझे दोबारा कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। सर आप चाहेंगे तो मैं अंकल को भी सॉरी बोल देती हूँ। अंकल आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज सर मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। सर मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ सर, प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। नहीं ऐश्वर्या, इंसान अपनी फितरत से ना कभी नहीं बदलता, और आज तुमने जो एक गलती की है ना, एक्चुअल में गलती है ही नहीं, ये तो धोखा देना हुआ ना। साइको हो तुम एक नंबर की, अगर कोई इंसान तुम्हारा काम नहीं करेगा तो तुम कुछ भी करोगे उसके साथ। तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर में कुछ नेगेटिव नहीं लिखूंगा। किसी और अच्छी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाएगी आराम से, लेकिन इस कंपनी में मैं तुम्हें दोबारा कभी हायर नहीं करूंगा। यू मे लीव नाउ। देखिए सर, मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए सर, आगे से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, प्लीज। आई सेड लीव। साहब, मैंने कहा था ना कि मैं चोर नहीं, देखिए ना, मैंने चोरी नहीं की है साहब। थैंक यू सो मच अंकल जी। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे काफी नुकसान हो जाता। आप तो जानते हैं 2 दिन बैंक बंद है और मुझे शर्मा जी को कैश में पेमेंट करनी है। अगर मैं उनको पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरी डील्स रुक जाएंगी, और अगर मेरी डील रुक गई तो कम से कम मुझे 1 महीने का लॉस होगा। आज आपकी वजह से काफी बड़ा लॉस होने से बच गया है मेरा, थैंक्स अ लॉट। और आप एक काम कीजिए, ये पैसे रख लीजिए। नहीं साहब, ये किसी ये नहीं मैं रह सकता साहब पैसे। देखिए अंकल जी, आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया, और आप भी अपने गांव जा रहे हैं तो मैंने आपको कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया, ये रख लीजिए। ठीक है साहब, आप कहते हो तो ले लेता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ साहब, फिर मैं 2 महीने के बाद आऊँगा यहाँ पे। हाँ, अच्छा साहब, जय राम जी की। भाभी, पागल हो गए हो क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी भाभी पे हाथ क्यों उठा रहा है? पागल हो गया? बिल्कुल सही कर रहा है वो, मेरी बीबी इसी के लायक है। अरे माँ, क्या हो गया आपको? आपकी बहू पे हाथ उठा रहा है वो, और आप उसी का फेवर ले रही हैं। ऐसा क्या होगा कि आप लोग मेरे पे चढ़े जा रहे हैं फालतू में? तो क्या करूं फिर मैं? आरती उतारू आपकी बीवी की? ऐसी हरकतें करेंगे थप्पड़ ही मारूंगा मैं। अरे माँ, क्या हो गया? इसको समझाओ ना, क्या कर रहा है ये? अरे पूछ ना अपनी बीवी से, अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछता है? क्या किया इसने, खुद ही बता देगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? यहाँ भरी मार्केट में तुम मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ऐसे भोली बन रही है मेरे सामने जैसे कुछ पता ही नहीं है। माँ आप बताओगे या मैं बताऊं फिर? ओए, दूर रह, समझा? और क्या हो गया आप लोगों को? क्यों मुझे सुनाया जा रहा है उसको पीट रहे? चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते क्या है? अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए, कुछ घर के बारे में पता ही नहीं है। घर में चल क्या रहा है? हमारी बहन का है, कुछ पता है? किस हालत में है, क्या कर रही है, कुछ पता है आपको? कहाँ होगी? कॉलेज गई होगी, अभी तो कॉलेज का टाइम है उसका, और हर महीने बात होती है मेरी उससे। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग मुझे इस तरह से बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा है, पर तुझे चिंता ही कहाँ है? ना माँ की ना बहन की, तू तो पक्का जोरू का गुलाम हो गया ना, सिर्फ अपनी बीवी की बात सुनता है। पूछ उसी से, वही बताएगी तुझे। क्या हुआ ताने? तुम्हें कुछ पता है क्या इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। ये लोग यहाँ बीच मार्केट में ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अभी मजबूर मत करो, एक और थप्पड़ मारूंगा मैं। यार तो ऐसा क्या हो गया उसको? तबीयत खराब है उसकी, पैसे चाहिए, डायरेक्टली मांग लो। मुझे नहीं पता होता, मैं गांव में थोड़ी रहता हूँ, मैं पैसे दे दूंगा। ज्यादा तबीयत खराब है, मैं चलूं साथ में? हर चीजें पैसों से सॉल्व नहीं होती भैया। आपको क्या लगता है हर चीजों को अगर पैसे दे दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? है इतना पैसा कमा लिया आपने, अपनी बहन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर इस दुनिया में है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको। चलो ठीक है,
ये अपने मुंह से तो कुछ सच कबूल नहीं करेंगी इन्होंने क्या किया है। मैं बताता हूँ। हमारी बहन मिलने आई थी ना आपसे, कह रही थी बहुत दिनों से कि भैया से मिली नहीं हूँ, भैया के साथ कुछ दिन रहूंगी, क्या पता यहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। वो आई थी मिलने के लिए भैया पिछले हफ्ते। भाभी, एक मिनट, तुम यहाँ पे बिना बताए कैसे आ गई तुम? भाभी वो क्या है ना, हमारे कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई थी, 10 दिन की छुट्टियां थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ शहर आ जाते हैं, आपके और भैया के साथ वक्त बिताएंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी, तो बस इसलिए हम ट्रेन से चले आए। भैया के साथ रहना तो दो, मैं तुम्हारी बात भी नहीं होने दूंगी। पर तुमसे कितनी बार मना किया है कि बिना फोन किए यहाँ पर मत आया करो, गांव से मुंह उठा के बस चले आते हो तुम लोग। अब क्या दोबारा से पैसे चाहिए तुम लोगों को क्या? अरे बख्श दो हमें, और भैया नहीं है तेरे, वापस जा घर। भाभी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? और हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, हम तो बस आपके और भैया के साथ वक्त बिताने के लिए आए हैं। देखिए भाभी, हम अभी वापस नहीं जा सकते, और आप ही बताइए ना, हम तो सुबह की ट्रेन से आए थे, शाम होने को आई है, अगर हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं ट्रेन मिलेगी भी कि नहीं, और हमें घर पहुँचने में रात हो जाएगी। अब रात को हमें यहाँ रहने दीजिए ना भाभी, हम आपसे वादा करते हैं, हम सुबह पक्का चले जाएंगे। आपसे और भैया से बातचीत करनी है, मिलना है भाभी हमें भैया से। अकेले तो तू आई नहीं होगी, पक्का अपने किसी आशिक के साथ आई होगी। वैसे भी कॉलेज में हो गई है ना, कॉलेज में तो लड़कियां यही सब करती हैं। जिस आशिक के साथ आई है ना, उसी आशिक के साथ वापस चली जा। इस घर में तेरे लिए या तेरे परिवार के लिए कोई भी जगह नहीं है, और तेरे भैया की तो शक्ल भी देखने नहीं दूंगी। निकल यहाँ से। भाभी हमारी बात सुनिए, भाभी भाभी। हाँ भाई, हाँ मेरी मुलाकात हुई थी भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हमसे बात नहीं करना चाहते और ना ही कोई मतलब रखना चाहते। भाभी ने हमारी बहन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पूछो जरा आप। तान्या सच बोल रहे हैं लोग। ऐश्वर्या घर आई थी और तुमने उसको भगा दिया, मुझे बताया भी नहीं तुमने। हाँ वो आई तो थी, लेकिन उसने बोला था कि उसके कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए यहाँ पे आ गई है। मुझे लगा उसकी पढ़ाई वेस्ट ना हो जाए, यहाँ पर आके वो घूमेगी फिरेगी, मैंने तो बस इसीलिए उसको घर वापस भेज दिया। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि बीच मार्केट में मुझे थप्पड़ मार रहे हो? अरे यार मेरी बहन है वो, ऐसे कैसे भगा सकती हो तुम यार? माँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। आप एक काम करो, आप चलो मेरे साथ। मेरी बहन मुझसे गुस्सा है ना, मैं मनाऊंगा उसको। चलो। कैसी बातें कर रहे हो भैया? ये कह रहे हो मिलने के लिए जाऊंगा, ठीक है। एक काम करो, मुझे मेरी बहन से मिलवा दो, इस माँ को अपनी बेटी से मिलवा दो ना। कहाँ पर है वो? बात करवा दो मेरी। अरे जिस समय भाभी ने धक्के मार के उसे बाहर निकाला था ना, उस समय कॉल आया था मेरे पास, रो रही थी बेचारी, और रोते रोते ये बता रही थी कि भाभी ने कितनी बदसलूकी के साथ उसे धक्के मार के बाहर निकाला। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं पागल हो गया था, मैं करूँ तो करूँ क्या? मम्मी को बताया तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी कि मेरी बहन मिल नहीं रही, तब जाके पता चला कि भैया हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी बोल रहा है? माँ ये क्या बकवास कर रहा है? मैं अभी फोन करता हूँ उसको, जब मेरी बहन से बात करता हूँ मैं। करो ना कॉल, करो कॉल, मेरी बात कराना मेरी बहन से, करो कॉल। जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल में उससे मिल के आ रहा हूँ आखिरी बार में। पूछो आपकी बीवी ने क्या करा उसके साथ। क्या बोल रहे हैं? सनी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, सच बोल रही हूँ मैं। और वो घर पे आई थी, मैंने तो बस इसीलिए वापस भेज दिया था कि उसकी पढ़ाई ना वेस्ट हो जाए। मुझे ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था, और मुझे लगा कि कहीं वो पैसे वैसे ना मांग ले, इसलिए वापस भेज देती हूँ। खामखा तुम्हारे ऊपर लोड आ जाएगा, जब देखो तब पैसे मांगते रहते हैं। और मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था, बस इसीलिए मैंने उसको घर से भगा दिया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो माँ जी मेरा यकीन करिए, मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं किसी की जान ले लूंगी। अरे क्या किया तुमने यार? तुम्हें माफी चाहिए ना? मैं कर दूंगा तुम्हें माफ, और जितने पैसे चाहिए वो भी दे दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, सब बेच दूंगा अपना। मुझे मेरी बहन वापस कर दो यार, क्या हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मेरी बहन वापस।
हर समय पैसा 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 बोलती रहती है। वो पैसे लेने के लिए आई थी क्या? अपने भाई से मिलने के लिए आई थी? कितनी खुश थी माँ जब निकली थी गांव से, कितनी खुश थी कि अपने बड़े भैया से मिलूंगी, 2-4 दिन रहूंगी उनके साथ। लेकिन इस औरत ने सब कुछ खराब कर दिया माँ, सब कुछ भैया, सब कुछ खराब कर दिया इन्होंने। तान्या, तुम्हारे इस घमंड के चक्कर में ना आज 4 लोगों की जिंदगी खराब हो गई है, पता है तुम्हें ये बात? मेरी बहन की, मेरे भाई की और मेरी माँ की भी। आज के बाद इन कलाइयों पर राखी नहीं बंधेगी तान्या, तुम्हारे इस घमंड की वजह से। और अब अगर मेरी बहन मेरे साथ नहीं है ना, तो जिसकी वजह से मेरी बहन इस दुनिया से गई है, मुझे वो भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तुम चली जाओ ऐसा। मैं तुम पे पुलिस केस नहीं कर रहा हूं, इसी बात का शुक्र मनाओ तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से यार। हाँ जी, मेरा यकीन मानिए, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं आप लोगों से माफी मांगने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। पर मुझसे नफरत मत करिएगा, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। हो सके तो माफ कर देना। माफ कर दे? तुम्हें माफ कर दे हम लोग? अरे वो बहन आई थी ना गांव से, अपने बड़े भाई से मिलने आई थी, पैसे के लिए नहीं आई थी, किसी उम्मीद से आई थी कि अपने भाई से मिलूंगी, उसको गांव का हालचाल बताऊंगी। पर तुमने उसको मिलने भी नहीं दिया अपने भाई से, चली गई वो इस दुनिया से। मिल गई तसल्ली तुम्हें, खुश हो जाओ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर दो मुझे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं अपनी बहन का कातिल। नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता था कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगा कि आपको पता है और आप इग्नोर कर रहे हो। लेकिन भैया, इस चक्कर में अपनी बहन खो दी है। हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही भैया, क्या करेंगे? सन्नी बेटा, जाते वक्त ऐश्वर्या बहुत याद कर रही थी तुमको, बोल रही थी मुझे सन्नी भैया से मिलना है, पर तुम मिल नहीं पाए उससे। और न वो राजा, माँ, मुझे मेरी बहन से मिलना है। आखिरी बार मुझे मेरी बहन से